अस्सलामुअलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंडअप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। एक जानिब पाकिस्तान की मईशत के अंदर जो है मुसलसल जो है बेहतरी के असरात नमूदार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर जो इस्तेहकाम की सूरत हाल है वो बतदरीज जो है वो अपने आप को स्ट्रेंथन करती जा रही है, मजबूत करती जा रही है और मुल्की मईशत के लिए एक अच्छी अलामतों का पेश खैमा भी बनते जा रहे हैं। यही सारी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम काफ़ी चीज़ों के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिन के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो काविशें हैं, बिलखुसूस जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के हवाले से बात की जाए, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले से बात की जाए, चाहे वो आवाम के लिए बात की जाए, लग ये रहा है कि तमाम जगहों के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रही है कि आवाम को, बिजनेस कम्युनिटीज़ को फैसिलिटेट किया जाए। वहीं पर हमने देखा था कि काफ़ी हद तक के जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, माशी इंडिकेटर्स हैं, उनके अंदर जो है वो एक मुस्बत रुझान आता हुआ दिखाई दे रहा है, बिलखुसूस ये रवा माली साल के 5 माह के दौरान। वहीं पर हम बात करते चले कि पाकिस्तान की माशी सरगर्मियाँ जो है वो काफ़ी हद तक के जो है वो बैलेंस्ड अप्रोच के साथ मूव होना तो शुरू होने की कोशिश कर रही हैं। वहीं पर दूसरी जानिब देखा जाए तो IMF का जो 10 माह से रुका हुआ प्रोग्राम है, यानी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत जो पाकिस्तान को $6 बिलियन की असिस्टेंस फराहम की जानी थी, वो तकरीबन लगभग 10 माह से जो है वो स्टेगनेंट हुआ है या तातुल का शिकार है। उसी को जो है दोबारा शुरू करने के लिए जो उनकी एक शराइत थी IMF की कि पाकिस्तान में जो है बिजली के नरखों को जो है बढ़ाया जाए और साथ ही साथ जो है वो जो हमारे ऑयल के प्राइसेस है उसको भी जो है मार्केट रेट्स के ऊपर लाया जाए और हमारा एक्सचेंज रेट है वो भी मार्केट रेट्स के ऊपर डिटरमाइन किया जाए। तो इन्हीं चीज़ों के पेश नज़र हमने देखा था कि जो ऑयल प्राइसेस है वो भी काफ़ी हद तक के फ्लक्चुएट हो रहे थे मार्केट्स के अंदर और हमारे जो डॉलर है उसको भी मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिटरमाइन करने के लिए डाल दिया गया था। और गर्चे पाकिस्तान की माशी सरगर्मियों के अंदर हमें एक मुस्बत रुझान आता हुआ दिखाई दिया था, जिसकी वजह से हमारे रेमिटेंसेस में इजाफे की वजह से और करंट अकाउंट के सरप्लस में होने की वजह से अल्टीमेटली हमने देखा था कि पाकिस्तान की रुपए की कदर में काफ़ी इस्तेहकाम की सूरत हाल भी हमने देखी। यही सारी चीज़ें थी। उसके बाद अब बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक यानी बिजली के नरखों की इजाफे के ऊपर जो IMF ने बात की थी उसकी बिल आखिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के तहत हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक ऑलरेडी पाकिस्तान में जो बिजली के कितने हाई रेट्स के ऊपर यूनिट्स चल रहे हैं, IMF के इस प्रोग्राम को दोबारा बहाल करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से मंजूरी देने का मतलब ये है कि जो फ़ी नर्ख रेट है यानी बिजली के फ़ी यूनिट्स के रेट है उसके अंदर तकरीबन 3 से ₹3.34 तक का इजाफा देखा जा सकता है आने वाले दिनों के अंदर। बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि ये इजाफे की मंजूरी तो दे दी गई थी, अब देखना यह है कि ये एक कि वक्त के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया जाए या इसको बतदरीज लेवल्स के ऊपर ला के इंप्लीमेंट किया जाए ₹3.34 फी यूनिट के इंक्रीमेंट को। तो ये एक जो है एक थोड़ी सी तशवीशकुन सूरत हाल है। मगर वहीं पे देखें तो पाकिस्तान की माशी सरगर्मियों के अंदर कुछ बेहतरी के असरात आते हुए दिखाई दे रहे हैं और IMF से किया गया मुआहदा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत उसको भी जो है वो दोबारा रिज्यूम करना है, उसको दोबारा बहाल करना है ताकि इसके तहत जो पाकिस्तान ने एक शराइत के ऊपर बात की IMF के तहत और साथ उसको जो है एड्रेस करते हुए और उस असिस्टेंस को लिया जाए। गर्चे कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स या कुछ माहिर माशियात की जानिब से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान अब इतना खुद कफील होता जा रहा है कि IMF के $6 बिलियन की ज़रूरत पाकिस्तान को नहीं है। वहीं पर हमने दूसरी जानिब ये भी देखा था कि सऊदी अरब की जानिब से फराहम करदा जो असिस्टेंस थी $3 बिलियन की, पाकिस्तान उसमें $2 बिलियन वापस कर चुका है और $1 बिलियन आने वाले माह के अंदर वापस करने का भी इरादा रखता है। तो ये कुछ इकोनॉमिक जो है डिस्टर्बेंस हमने आते हुए देखी थी कि पाकिस्तान की माशी सरगर्मियां जो है वो एक वक्त में काफ़ी हद तक के डिक्लाइनिंग फेज में आई थी, फिर पाकिस्तान को असिस्टेंस लेनी पड़ रही थी। वहीं पर अब बात करते हैं कि पाकिस्तान ने जो इस रवा माली साल जो है पाकिस्तान ने इब्तदाई 5 माह के दौरान तकरीबन $4.5 बिलियन के कर्जे लिए हैं। अगर इसका मुवाजना करते हैं गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तो गुज़िश्ता साल इसी पीरियड के अंदर पाकिस्तान ने तकरीबन $3.1 बिलियन के कर्जे लिए थे। यानी इस वक्त इस रवा माली साल पाकिस्तान ने जो 5 माह के दौरान कर्जे लिए हैं, अगर इनकी जो परसेंटेज वाइज बात करते हैं तो 45% से इंक्रीमेंट हमारे यहाँ देखने में आया है। इसमें से तकरीबन $4.5 बिलियन की जो असिस्टेंस या कर्जे पाकिस्तान ने लिए हैं बाहर से, इसके अंदर ये कहा ही जा रहा है तकरीबन कि $3.9 बिलियन जो है वो हमारे बजटरी सपोर्ट्स के लिए जो इस्तेमाल किए जाने हैं।
तो ये तमाम चीज़ें जो सब पाकिस्तान की माशी सरगर्मी को मुस्तहकम कर रही हैं, उसमें एक जानिब तो एक मुस्बित इंडिकेटर्स भी हैं जो कि बहुत ही अच्छा एक सिनेरियो है कि पाकिस्तान में कम से कम इन डेप्थ के अगेंस्ट कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी क्रिएट हुए जो कि माशी सरगर्मियों को एक मुस्बित रुझान की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर सिर्फ नवंबर की बात करते हैं तो नवंबर के माह में पाकिस्तान ने तकरीबन 1.1 बिलियन यूएस डॉलर की कर्जे लिए हैं, जिससे 500 मिलियन या आधा अरब डॉलर जो है वो चाइना का भी शामिल है। तो मजमूई तौर पर जो चाइना से पाकिस्तान ने इस वक्त असिस्टेंस ली है, इसके तकरीबन वैल्यू तकरीबन 1.5 अरब यूएस डॉलर के करीब हो गई है। वहीं पर कहा यह जा रहा है कि सऊदी अरब की जानिब से सऊदी अरब को जो वापस पैसे दिए गए हैं, या जो 1 बिलियन यूएस डॉलर एडिशनल पाकिस्तान ने वापस किया है, इसको भी बैलेंस करने के लिए चाइना मार्केट के अंदर, पाकिस्तान की मार्केट्स के अंदर अपना मेन किरदार अदा कर सकता है। तो ये थी कुछ न्यूज़ जिसकी वजह से हमने देखा था कि माशी सरगर्मियों के अंदर उतार चढ़ाव के सिनेरियो हमको आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक जानिब हमने ये कहा कि पाकिस्तान की माशी सरगर्मियों के ऊपर कुछ इंडिकेटर्स मुस्बित रुझान भी दिखा रहे हैं, वहीं पर दूसरी जानिब हमने देखा कि कर्जों के हजम के अंदर भी जो रवा माली साल है उसमें 45% इजाफा देखने में आया है। ये जो चीज़ें हैं, इसकी बेसिस पे कोई चीज़ हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये पाकिस्तान की माशी सरगर्मियों के लिए मुस्बित या मनफी रुझान रखते हैं, मगर अल्टीमेटली ये देखना है कि पाकिस्तान को बिल आखिर ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए पाकिस्तान को कि बिल आखिर इन कर्जों से पाकिस्तान ने निजात लेनी है। इनकी निजात लेने के लिए ही ये जो इंडिकेटर्स है, पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, ये कुछ सपोर्टरी मेजर्स तो अपना दे रहे हैं कि इसकी वजह से लग रहा है कि पाकिस्तान की माशी सरगर्मियों के अंदर इस्तेहकाम की सूरत हाल अगर पैदा होती है तो आने वाले कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान इतना खुद कफील हो जाएगा कि इन कर्जों से निजात मिल सके पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान की भरपूर कोशिश यही है कि आने वाले दिनों के अंदर जब तक कि असिस्टेंस लेनी पड़े वहाँ तक के लिया जाए। उसके बाद जो है पाकिस्तान के अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स ये होना चाहिए कि पाकिस्तान इन कर्जों से अपनी जान छुड़ाए और जो अपने पोटेंशियल है उसके ऊपर मूव करे। इसी के लिए हमने देखा कि पाकिस्तान इस वक्त बड़ी कोशिश कर रहा है कि जो फॉरेन इंडस्ट्रीज़ हैं, बाहर मुल्क की जो इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ है, उनको जो है मदऊ किया जाए पाकिस्तान के अंदर और उनकी प्रोडक्शन के तहत पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को फैसिलिटेट करे और यहाँ से एक बड़े लेवल पे एक हजम पे एक्सपोर्ट्स करे, ताकि हमारे ज़र मुबादले के ज़खायर भी मुस्तहकम हो, हमारे रुपए की कदर में भी इस्तेहकाम आए और इन कर्ज़ों की वजह से जो हमारे ऊपर एक डेप्स का बर्डन आता है वो भी आने वाले दिनों में कम हो जाए। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल कमोडिटीज़ के प्राइसेस के ऊपर। आलमी कमोडिटी मार्केट के अंदर एक बार फिर जो है वो कोविड की वजह से एक तशवीशकुन सूरत हाल पैदा होती जा रही है। गर्चे इन्वेंट्री की वैल्यूज़ मनफी आ रही हैं, ये कहा जा रहा है कि डिमांड बहुत तेज़ी से मार्केट के अंदर प्रिवेल कर रही है, बढ़ रही है ऑयल की डिमांड्स मार्केट्स के अंदर, मगर अभी फिर भी जो है वो एक तशवीशनाक सूरत हाल पैदा होती जा रही है कि जिस तरीके से अमरीका और यूरोप के अंदर जो है एक कोविड की जो लहर दोबारा सर उठा रही है और नंबर ऑफ डेथ्स का इजाफा होना या बढ़ना कंटिन्यूसली, ये भी एक बड़ा लम्हा फिक्र बनता जा रहा है। गर्चे इस पर वैक्सीनेशन तो स्टार्ट हो गई है पूरी दुनिया के अंदर, बिलखुसूस फाइजर, मॉडर्ना और स्पुतनिक की वैक्सीनेशन जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में स्टार्ट कर दी गई है, मगर अभी भी कहना कुछ कबल इस वक्त है कि किस तरीके से ये कोविड के ऊपर काबू पाया जाएगा। ऑल दो मौशी सरगर्मियाँ अपने जो कुछ लेवल्स के ऊपर मूव होना तो शुरू हो गई हैं, मगर अभी भी कुछ कहना कबल इस वक्त है कि ये कब तक के पूरी तौर पर मौशी सरगर्मियाँ जो है बिला खौफ जो है वो आगे बढ़ेंगी। इसी के पेश नज़र अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त तकरीबन $5 नीचे आने के बाद $1885 पर आउंस पर ट्रेड हो रहा है। सिल्वर तकरीबन $2.243 नीचे आने के बाद $25.94 पर आउंस पर ट्रेड हो रहा है। WTI क्रूड तकरीबन 12 सेंट्स नीचे आने के बाद $48.25 पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट तकरीबन 17 सेंट्स नीचे आने के बाद $51.33 पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। तो मजमूई तौर पर हमने देखा कि ऑयल इस वक्त तकरीबन 9 मंथ के हाई के ऊपर आ चुका है और ये $50 का जो है वो एक साइकोलॉजिकल लिमिट्स को भी ब्रेक करके $51.33 के ऊपर ब्रेंट ट्रेड हो रहा है। तो ये एक अच्छा एक सिनेरियो तो डेवलप हो रहा है कि लग ये रहा है कि उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले दिनों के अंदर 1 या 2 माह के अंदर कोविड से मुकम्मल तौर पर जो है वो आलमी मार्केट्स के अंदर एक निजात मिलेगी और मार्केट्स जो है वो दोबारा इस वक्त गेयर अप कर रही हैं कि अपने आप को स्ट्रेंथन करते हुए आगे के लिए मूव बनाएं।
मगर अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि जिस तरीके से कोविड की लहर इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी जगह अपने एक मुतासर की हुई है और इसकी वजह से आलमी मार्केट्स के अंदर काफ़ी हद तक के जो है वो उनका पोटेंशियल डिक्लाइन हुआ है। पूरी 100% पोटेंशियल के ऊपर कोई भी मार्केट इस वक्त काम नहीं कर रही। गरचे पाकिस्तान के अंदर ये थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी ज़रूर बनी है, मगर पाकिस्तान के अंदर भी नंबर ऑफ़ केसेस का बढ़ना बड़ा एक तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। जैसे जैसे पाकिस्तान के अंदर मौसम सर्द होता जा रहा है, इस बात का अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि कोविड जो है वो मज़ीद ख़तरनाक तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी प्रिवेल कर सकता है। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर हमने काफ़ी हद तक के कल भी बात की थी कि पाकिस्तान की माशी सरगर्मियों के अंदर एक मुस्बित रुझान तो आता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिस तरीके से हमने अपने फर्स्ट वेव आई थी कोविड की और उसके अंदर हमने या अपनी एक समझदारी से काम लेते हुए अपने कारोबारी ज़िंदगी को भी बहाल रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया था, और जो है इन तमाम SOPs को मेंटेन करते हुए हमने कोविड के पहली लहर के अंदर मुकाबला किया था। तो उम्मीद ये करते हैं कि इस दफ़ा भी जो है हम इस तरीके से इन SOPs को मेंटेन रखेंगे और आगे इसी तरीके से बढ़ेंगे, ताकि जिस तरीके से पिछली दफ़ा अल्लाह ताला ने हम पे रहमत की थी, आने वाले दिनों के अंदर भी पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान पे बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर अल्लाह ताला अपनी रहमत करे और इस कोविड की जो है बीमारी से पूरी दुनिया को निजात दिलाए। तो बहरहाल हम अपने व्यूअर्स को आखिर में यही कहेंगे कि चूँकि जैसे कि कोविड की लहर अभी तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है, नंबर ऑफ़ केसेस, नंबर ऑफ़ डेथ्स का इजाफा बतदरीज पाकिस्तान में होता जा रहा है, तो हमें तमाम तर SOPs को मेंटेन करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन का प्रोसेस, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो स्ट्रिक्टली मेजर्स लेते हुए काम करना चाहिए। जैसे ही कोई सिम्टम्स आपके सामने आते हैं तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अपनी हिफाजत करें, अपने प्यारों की हिफाजत करें, अपने मुल्क की हिफाजत करें। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सरज़मीन को शाद बाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।